आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्यों आई हो मेरे घर में? हर्षिता, देख, मैं जानती हूँ कि तू मुझसे बहुत नफरत करती है और मैं भी कोई तुझसे खास प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन आज जो मैं बात तुझे बताने वाली हूँ ना, उसके लिए तू बड़ी शुक्रगुजार रहेगी। बोलो। रमन भाई ने रोशनी के लिए प्लान्स बनाए हैं। रियली? ये प्लान है रमन का? हाँ, रमन भाई को लगता है कि उन्होंने क्या फैंटास्टिक प्लान बनाया है। बेवकूफ नंबर 1 है। जैसे कि हम इश्ता को नहीं जानते, वो अपनी जान दे देगी लेकिन रोशनी को उसके बच्चे से अलग नहीं होने देगी। हाँ, क्या करा जाए, जाके ये बात इश्ता को बताना। मणि, मुझे लग रहा है रमन ये जो कदम उठा रहे हैं ये डर के ऐसा कर रहे हैं, स्पेशली खास करके जो रोशनी के साथ हुआ, वो किडनैपिंग और बाकी सब कुछ। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि रमन रोशनी को परेशान करना चाहेंगे कभी भी। वो पता नहीं ये कदम क्यों उठा रहे हैं, पर वो ऐसा नहीं चाहेंगे। आई एम वेरी श्योर। मुझे एक बार रमन से बात करनी होगी। नहीं नहीं, देखो इशू, इस बच्चे को लेकर भल्लाज बहुत सीरियस है, स्पेशली रमन। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं एक लॉयर को जानता हूँ, बहुत अच्छा है, प्रोबेबली द बेस्ट। वो तुम्हारा ये केस लेने के लिए तैयार है। उसकी सारी फीस मैं दूंगा, डोंट वरी अबाउट पर तुम ये सब क्यों करोगे? तुम तो रोशनी को पसंद भी नहीं ये करते सब हो। मैं आलिया के लिए कर रहा हूँ इशू। देखो, अगर रोशनी भल्ला हाउस में गई तो आलिया अपना सारा वजूद खो देगी। वो किसी से कुछ नहीं कहेगी, चुप रहेगी, बस अंदर ही अंदर घुटती रहेगी। तुम उसकी अम्मा हो, तुम उसे जानती हो, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया ये डिस्कस करने के लिए। थैंक्स मणि। इस केस को लेकर मैं उतनी ज्यादा क्लियर नहीं हूँ। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रमन ऐसा नहीं करना चाहेंगे कभी भी। आई हैव अ फीलिंग कि शायद वो मुझे परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, गुस्से में ऐसा कर रहे हैं, जैसा वो हमेशा करते हैं। वो रैश कदम उठा लेते हैं। I'll do one thing, मैं उनसे मिलती हूँ कल जाके, कोशिश करती हूँ सब सॉर्ट आउट करने की। अगर नहीं होता है then I'll get in touch with you. मुझे लगता है मैं गलत थी। मुझे लगता है रोमी सच कह रहा है। कोई जानबूझ के रोमी को फंसाने की कोशिश कर रहा है। आपको सिर्फ इस घर के वारिस की परवाह है, रोशनी की बिल्कुल भी नहीं। उससे तो आपको कोई लेना देना भी नहीं है। और मैं रोशनी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। अगर आपको कोर्ट केस लड़ना है तो आप लड़िए, हम कोर्ट में मिलेंगे। क्या हुआ है आपको रमन? हाथ से? ओह माय गॉड रमन! अरे छोड़ो मुझे, मेरा खून है, तुमसे मतलब। गॉड रमन, काट चुभा हुआ है आपको इतना बड़ा? ओह माय गॉड! एक मिनट, हिलना नहीं।
माय गॉड! एक मिनट रुको। हाथों हाथों हाथों। अफसोस करने की जरूरत नहीं है। यहां से जो बहा है ना, वो मेरा खून है, और जिसे तुम अपने पास रखने के लिए लड़ रही हो ना, वो भी मेरा खून है। पट्टी केस का मतलब ये नहीं कि कल कोर्ट में केस नहीं होगा। घर जाओगे? कोई ऑइंटमेंट लगा लेना, मैं नाम भेज दूंगी, वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। बैंडेज दोबारा चेंज करना। दरवाजा क्यों खुला है घर का? आपके कोई रिश्तेदार आए? रिश्तेदार? मम्मी तुम यहाँ कब आई? इश्ता, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जाओ यहाँ से अभी। आप दोनों अंदर आइए। यस मैडम। ये औरत यहाँ क्या कर रही है? अगली बार मेरे परमिशन के बिना आप घर में किसी को नहीं आने देंगे। आप लोग मुझे फोन करेंगे डायरेक्टली, ठीक है? ओके। इश्ता, तू इतना क्या हाइपर हो रही है? मैं यहाँ पर तेरे ही फायदे की बात करने आई हूँ, ठीक है ना? मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। सिमी, विल यू लीव? देख, मुझे ना तेरे घर में आने का कोई शौक नहीं है, लेकिन यहाँ तेरा फायदा है, और इनफैक्ट रोशनी के फ्यूचर से रिलेटेड कुछ बात है। एक बार बात तो सुन लीजिए। सिमी, तुम कभी किसी के फायदे की बात सोच ही नहीं सकती, और अभी तुम जो भी बोलोगी उससे रोशनी को ही तकलीफ होगी। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। इसको समझाओ कि मैं इसके फायदे की बात करने आई हूँ। अरे रोशनी, तुम इस औरत को नहीं जानती हो, मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सिर्फ खुद का भला सोच सकती है और किसी का नहीं। और तुम क्यों इस मामले में बीच में पड़ रही हो? रोशनी, यू हैव टू गो एंड टेक रेस्ट। प्लीज जाओ अंदर। एक बार सुन, अंदर जाओ तुम। गो। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्यों आई हो मेरे घर में? हर्षिता, देख, मैं जानती हूँ कि तू मुझसे बहुत नफरत करती है, और मैं भी कोई तुझसे खास प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन आज जो मैं बात तुझे बताने वाली हूँ ना, उसके लिए तू बड़ी शुक्रगुजार रहेगी। बोलो। रमन भाई ने रोशनी के लिए प्लान्स बनाए हैं। रिश्ता रमन भाई को रोशनी की पड़ी ही नहीं है, उनको सिर्फ उस बच्चे से मतलब है। एक बार बच्चा पैदा हो गया और उसके बाद क्या, रोशनी जिए या मरे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कैसे मान लूं कि तुम जो कह रही हो वो सच है? मत मानो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कल कोर्ट केस से पहले वो रोशनी से मिलेंगे और उसके सामने ये ऑफर रखेंगे, और उन्हें लगता है कि रोशनी ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेगी, और फिर क्या, फिर उन्हें बच्चे के लिए लड़ना ही नहीं पड़ेगा कोर्ट में। पता है इश्ता, लेकिन जो तू आज कर रही है ना आदि के बच्चे के लिए, मैं चाहती हूँ कि
कि आदि के बच्चे के साथ इंसाफ हो और वो अपनी माँ के साथ रहे, ना कि उन भल्लास के साथ। इश्ता देख, मैं भी एक माँ हूं और मैं एक माँ का दर्द समझ सकती हूँ। खैर, मेरे जो दिल में आया मैंने तेरे सामने अपनी बात रख दी। अब तेरे ऊपर, अब तू मुझ पे भरोसा करना चाहती है या नहीं करना चाहती, लेकिन मैं आदि के लिए कुछ करना चाहती हूँ और इतना सा तो मैं कर सकती हूँ ना। मैं चलती हूँ। हाँ, स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।